हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, जो चैप्टर नंबर 14 है क्लास 12 का। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इसके पहले हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म जिसने दिया था उसका नाम था एजी टेंसले। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, एंड ऑल्सो विथ द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इकोसिस्टम को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल्स, दूसरा होता है इक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल्स और इक्वेटिक मान के चलते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी हो गया। टेरेस्ट्रियल्स में आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स। ठीक है, एक्वेटिक में आएगा पॉन्ड, लेक, वीटलैंड, रिवर एंड स्टोलरी जो होता है वो भी किस में आता है, एक्वेटिक में आता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में बी ऑल्सो कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। देखिए, क्रॉप फील्ड जो होता है, जैसे खेती बाड़ी करना हो, या एक्वेरियम हो जिसमें क्या करते हैं, मछली को रखते हैं एक्वेरियम में। ठीक है, तो वो दोनों को कंसिडर किया जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। दो ऐसे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक वो होता है जिसमें जो क्या हो, लिविंग थिंग्स यानी जीवों का बात करें, और एबायोटिक जो निर्जीवों का बात करें। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है मेरा स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन, क्या है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइड डिफरेंट लेवल। ठीक है, vertical distributions of different species occupied different level is called stratification. For example, tree occupied top vertical strata or layer of forest. Shrubs is second and herbs and grass are occupied in bottom of layer। देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्री जो होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा सर्ब आ जाएगा, और सबसे नीचे जो रहता है वो क्या हो जाता है, हर्ब्स। यानी एक नंबर पे आएगा, टॉप पे आता है ट्री, उसके बाद सर्ब्स, उसके बाद हर्ब्स, और उससे भी नीचे आएंगे ग्रासेस। जो छोटे छोटे ग्रासेस होंगे वो बॉटम लेयर पे, हर्ब्स और ग्रासेस एक ही साथ आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी, दूसरा कंपोनेंट है डिकम्पोजिशंस, तीसरा है एनर्जी फ्लो, और चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, पॉन्ड सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, स्लो वाटर बॉडी। ठीक है, पॉन्ड जो होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होता है एंड सोलो वाटर बॉडी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। ये सब एनसीईआरटी का क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को साथ में लेके पढ़ें। उस समय क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड्स, फाइटोप्लैंक्टन, सम algae, फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स आर फाउंड इन एड्स। ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर में आता है जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। ठीक है, डिकम्पोजर क्या कौन कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया, फंजाई एंड फ्लैजलेट्स जो होता है वो क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। देयर इज इन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल इस डेसिफिकेशंस एंड लॉस ऑफ एज हीट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी में आता है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जो ग्रासेस प्रोडक्ट देंगे वो क्या, ग्रासेस सर्ब्स जो प्रोडक्ट देगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है,
इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम ग्राम का पर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी पर मी, क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है प्रोडक्टिविटी रेट का, प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 2 ईयर्स पर ईयर और 2 कैलोरी मीटर पर ईयर। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। ग्रॉस जीपीपी जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के समय, उसको हम जीपीपी बोलते हैं। ठीक है, तो एनपीपी किसको बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शंस टू हेटेरोट्रॉप्स हार्बीवोर्स और डिकम्पोजर। जो होता है हेटेरोट्रॉप्स में हार्बीवोर्स भी आते हैं और डिकम्पोजर्स भी आते हैं। तो ये जो कंजप्शन के लिए हेटेरोट्रॉप्स के लिए है वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हमको एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एनपीपी हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो आर क्या है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेशन लॉसेस। ठीक है, अब बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स किस पे करता है, तो प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये सब पे क्या करता है, ये सब पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसमें एक फिगर दिया हुआ, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ट्री है, ट्री ग्रो इन सॉयल, सॉयल फिर पत्ता गिरेगा, वो क्या करेगा, ग्राउंड पे जाएगा, फिर उसको कीड़े खाएंगे। ठीक है, या सड़ेगा तो उस पर क्या होगा, सड़ेगा तो उस पर मशरूम आ जाएगा। ठीक है, फंगस जिसको हम बोलेंगे फंगस आ जाते हैं। ठीक है, सब न्यूट्रिएंट्स इनटू रिच सॉइल से केमिकल एक्शन होने के बाद ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो जाता है। फर्दर डिकम्पोजिशन अर्थवर्म बैक्टीरिया या सॉइल मिलाइट्स और फंजाई जो होता है वो आपस में उसको तोड़ देता है। फिर क्या होगा, वहीं डिकम्पोज होकर फंजाई बैक्टीरिया देन वेगन लोस बिकम्स लेटर। ठीक है, सेम कंडीशन होता है इसमें। ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का डिकम्पोजिशन साइकिल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कह रहा है कि द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्स 117 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियंस इज ओनली 55 बिलियन टन। ठीक है, अगर ओशियन का प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो सिर्फ 55 बिलियन टन ही होता है टोटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन का बात करते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सबस्टांस। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सबस्टांस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, डेट्राइटस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिट्राइटस। अब रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशंस। ठीक है, स्टेप्स देखिएगा, फ्रेगमेंटेशन कौन कौन सा स्टेप होता है, पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, सेकंड थर्ड होगा कैटाबोलिज्म्स, फोर्थ होगा ह्यूमिफिकेशंस, फिफ्थ होगा मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपल पार्टिकल। डेट्राइटस को सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा प्रोसेस लीचिंग, वाटर सोलेबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन सॉइल horizon and get participated as unavailable salt is called leaching. Catabolism, bacterial and fungal enzymes degrades detritus into simple organic substance is called catabolisms. Fourth है
ह्यूमिफिकेशंस, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन क्या होता है? तो ह्यूमस फर्दर डिग्रेड एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, ठीक है। ह्यूमस ह्यूमस dark colors amorphous substance highly resistant to microbial actions decomposes at slow rate colloidal in nature nutrient reservoir, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई अ केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डेंड्राइट्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिकम्पोजिशंस रेट इज स्लोअर इफ डेंड्राइट्स इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, देखिए लिग्निन को पता ही है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो इसमें लिग्निन और काइटिन अगर प्रेजेंट है तो उस समय डिकम्पोजिशन का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा। क्विकर कब रहेगा? इफ डेंड्राइट्स इज रिच इन नाइट्रोजन वाटर सोलेबल सब्सटेंस लाइक शुगर इज, तो उस समय क्या होगा? बहुत तेजी से होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट्स डिकम्पोजिशन इज टेम्परेचर सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। डिकम्पोजिशन फेवर्ड बाय वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट को फेवर करता है? तो वार्म और मॉइस्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड एनएरोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस ये होता है ग्रेटर देन 50% से ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR 2 to 10% कैप्चर्ड बाय प्लांट, सिर्फ 2% जो होता है वो 2 से 10% ही कैप्चर कर पाता है प्लांट पार को, ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। प्रोड्यूसर का बात करेंगे तो ऑल ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होता है, ऑल्सो कॉल कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स, दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी एंड को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फोटोफाइटॉन्स आर द मेजर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब बात करेंगे डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स आर डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया रिलीज एंजाइम्स डिकम्पोज इनटू एंड एब्जर्व करेगा, उसको बोलेंगे ऑस्मोट्रॉप्स, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज ए मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। पढ़ने का तरीका ये है कि ये NCERT बेसिस है और क्रैश कोर्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराया जाता है क्योंकि टॉपिक जो हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।